फ्रेंड, आज आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए हैं। यानी कि आज हम चैनल पर कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एसएससी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, तो आपके लिए इस वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं तो आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को गौर से देखें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो हो सकती है और आगे भी डेली वीडियो आएंगी। हर चैप्टर पूरा अर्थमेटिक्स, पूरा एडवांस मैं आपको वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। कौन सा मैथ? अर्थमेटिक्स। अर्थ मैथमेटिक्स। अर्थ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स और हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीडियो के अंदर। फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। मिस्टेक हो सकती है हिंदी में। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर्स होते क्या हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, जिसको मैथ बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को लेकर चलेंगे हम। कुछ स्टूडेंट को पता होगा नंबर्स के बारे में और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको अभी तक नंबर्स के बारे में पता नहीं है। नंबर्स जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स यानी कि संख्याएं। यानी कि संख्याएं नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। नंबर्स के दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। उसके बाद इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक संख्याएं। अभी आप अपने माइंड में सोच लो क्या हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से जिन्होंने मैथ अभी तक स्टार्ट किया अभी सीखना, तो उनको शायद पता नहीं रहेगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं जिसको हम विच कैन बी डिनोट्स ऑन
नंबर लाइंस, नंबर लाइंस। यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा, लाइंस का मतलब, नंबर लाइंस का मतलब संख्या रेखा पर क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा मैं, जैसे 1 ले लिया, +5 ले लिया, +7 ले लिया, √5 ले लिया, √5 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 0.6735 ले लिया, 0.6735 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, √11 ले लिया। दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या होगी, विच कैन नॉट बी डिनोट्स ऑन नंबर लाइंस, नंबर लाइंस, यानी कि जिसको हम संख्या रेखा पर क्या नहीं, डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स उसको बोलेंगे जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते नंबर लाइंस के ऊपर। जैसे मैं वैल्यू बोलूं -√7, -√11, -√5। अभी मैं और भी बहुत सारी वैल्यू हैं इमेजिनरी नंबर्स के अंदर जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे अभी हमें पता है कि -√1 यानी कि -√1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड आयोटा। जिन्होंने 12th क्लास 11th क्लास किया है उनको आयोटा का पता भी होगा। -√1 यानी कि -√1 आयोटा के बराबर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ आया होगा। हम कमजोर से कमजोर बच्चे को लेकर चलेंगे, जिसको बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने आज अर्थमेटिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट क्या किया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मैंने उसका बेसिक ही स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम में अभी हम क्या उसका बेसिक्स करेंगे, बेसिक के बाद ही हम उसके क्या सम निकाल पाएंगे। अगर हमें बेसिक पता है तो हम सम निकाल सकते हैं आसानी से। अभी नंबर्स आपको पता चल गया, संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 0 माइनस प्लस सब नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स, अभी नंबर्स दो टाइप्स में मैंने डिवाइड किया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर जिसको हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइंस के ऊपर, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर जिसको हम दर्शा सकते हैं, उसको बोलेंगे रियल नंबर्स। यानी कि जैसे 1 हो गया, +5 +7 √5, 0.67 √11, √11 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आपको अगले चैप्टर में ये सब याद करनी पड़ेंगे, √5 क्या आता है, √11, कुछ वैल्यूज हैं जो वर्गमूल की, जो आपको याद करनी पड़ेगी। अभी इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्या, हिंदी में पता चला काल्पनिक, जो बिल्कुल काल्पनिक है, जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते नंबर लाइंस के ऊपर, यानी कि जिसको हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे -√7 हो गया, -√11 हो गया, -√5 हो गया। अभी जैसे मेरा -√1 हो गया, अभी हमें पता है -√1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1। अभी हमें यहाँ से भी पता चल गया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अभी मैं बताऊंगा इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर से हम क्या कर सकते हैं। दो हमारे पास इससे क्या आता है, इससे हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या निकल के आता है दोनों संख्याओं से, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में शायद इसको समिश्र संख्या बोलते हैं, समिश्रित संख्याएं, समिश्रित संख्याएं। समिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, रियल और इमेजिनरी का सम होती है, यानी कि रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल भी होते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं a + आयोटा b, a + आयोटा b,
अभी ए हमारे पास क्या रियल नंबर है, बी भी हमारे पास क्या रियल नंबर है, यानी कि आयोटा लेकिन क्या है इमेजिनरी नंबर है। जैसे 5 प्लस, अभी मैं बोलता हूँ आयोटा, आयोटा बोल दूं, जैसे 3 आयोटा बोल दूं। 5 क्या है हमारे पास रियल नंबर है, 3 भी हमारे पास क्या रियल है, आयोटा क्या है इमेजिनरी नंबर है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से हमारे पास क्या निकल के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप स्टूडेंट्स नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से निकल गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेमिसर संख्याएं क्या होती हैं, रियल प्लस इमेजिनरी का, इनके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होती है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर। यहाँ से आपको समझ आया होगा आई होप स्टूडेंट्स। ये हम बेसिक से स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। अभी जैसे रियल नंबर से, रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया था रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये भी दो टाइप की होती हैं, रैशनल और इरेशनल। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रीमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे, प्रीमेय संख्याएं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं। अभी हमने 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि प्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा रैशनल नंबर्स। पहले प्रीमेय संख्या क्या होती हैं, हम लिखेंगे विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती है प्रीमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इसने क्यों बोला, अभी जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3, अगर मैं क्यू को यहाँ पर 0 रख दूंगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इनफिनिटी आ जाएगा, यानी कि अनिश्चित आ जाएगा। तो हमारे पास क्या नहीं रहेगा, ये रैशनल नंबर्स नहीं रहेगा। और रैशनल नंबर्स क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, एग्जांपल लेके लिख दिया 3/7 लिख दिया, 5/8 लिख दिया। पाई का मान भी 22/7 होता है, ये भी क्या है, प्रीमेय संख्याएं हैं। ये आपको 10th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है कि पाई क्या है, प्रीमेय है, रैशनल है या इरेशनल है। आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि पाई क्या है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है। तो क्या पाई भी क्या है, एक रैशनल नंबर्स यानी कि प्रीमेय संख्याएं हैं। जैसे √9 है, √9 की वैल्यू क्या आती है, 3 होती है, 3 के बटे में क्या है, 1 ही है। तो क्या वो इस 0 के बराबर तो नहीं है, तो क्या जो रैशनल नंबर्स वो हमारी हो गई प्रीमेय संख्या। अभी हम समझेंगे कि अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं। अप्रीमेय संख्या होती हैं जिसको हम कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं, अप्रीमेय संख्याएं। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू 1.414 चलती रहती है, हम इसको क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √5 है, √3 है, √7 है। अभी मैं लिख दूं 0, पाई का मान, पाई का अगर मैं बोलूं पाई 22/7 लूं तो प्रीमेय संख्याएं हैं। अगर पाई का मान 3.14 भी होता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे 3.14, यानी कि चलता रहता है 159 आगे चलता रहता है। इसको भी हम क्या नहीं लिख सकते, बाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको समझ आया होगा रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या भी दो टाइप की होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल
यानी कि प्रीमेय संख्याएं, इरेशनल यानी कि अप्रीमेय संख्याएं, रैशनल रैशनल जो संख्याएं, रैशनल जो नंबर्स हैं जिसको विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो होती है प्रीमेय संख्याएं, और जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होती है अप्रीमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। ये बहुत बेसिक से है, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में भी आती है रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी नंबर्स की बहुत सारी टाइप हैं, आगे भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स ये तो हर कोई जानता होगा। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं डेसिमल नहीं है जिसके डैश लगा, जैसे 3.132, 1.0 कुछ भी है जिसके डैश लगा, 0.13 डैश लगा यानी कि डेसिमल लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर्स। अभी डेसिमल नंबर्स भी 3 टाइप होती है। डेसिमल नंबर्स में भी, डेसिमल नंबर्स में 3 टाइप क्या क्या हैं आप समझेंगे यहाँ पे। पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है, हिंदी में क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। नाम से ही पता चल रहा है शांत, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट मतलब कुछ भी, जैसे मैं आपको वैल्यू दे दूं, अभी जैसे 0.5 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे 1/2 है, अगर मैं इसको 16 आउट करूंगा तो इसका आंसर 0.5 आएगा, ऐसे नहीं आएगा 763, ऐसे नहीं आएगा। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। अभी जैसे मैं लिखूं 0.83 लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, 83 को क्या लिखता है, 83/100 ऐसे लिख सकता हूँ, 0.83। इसका मीन्स क्या हो गया, लेकिन नीचे अगर 100 है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पता लग गया होगा। अभी हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग था, ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पता चला है कि अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, लेकिन जो चलते रहते हैं। अभी मैं बोलूं 0.33333 ऐसे बोलूंगा तो इसको क्या लिखेंगे, 0.333, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। अभी मैं आगे आपको बोलूं 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, 33 रिपीट हो रहा है इसलिए इसका रिपीटिंग डेसिमल, इसका नाम ही रख दिया रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी मैं बोल दूं आपको 565656 रिपीट हो रहे हैं, 56, यहाँ पे क्या आ जाता है, डैश आ जाता है। और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 56 यानी कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 99। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 99। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी जैसे अगर 3 में पूछने हुआ 0.137137, तो हम इसको क्या लिख देंगे, चलता ही रहता है 137, यानी कि रिपीटिंग है, रिपीट होता रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 137/999। ये 3 नंबर्स रिपीट हुए हैं, अगर 4 नंबर रिपीट्स होते हैं तो 4 लिख देंगे। अभी 3 नंबर रिपीट्स हुए हैं तो 3 लिख देंगे, 137 रिपीट हो रहा है, 99 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अभी देखो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर रिपीट होता था, इसके अंदर क्या आएगा, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे अभी मैं आपको बोल दूं √2 बोल दूं, √, क्या है, 1.41413, कुछ भी ये चलता रहेगा,
लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। वो 414 इसमें क्या था, जैसे 137 रिपीट हो रहा था, इसके अंदर रिपीट नहीं होगा। 1.414 आगे 141 नहीं है ना, कुछ और ही संख्या है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीट नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। क्यों बोल सकते हैं, ये आप भी सोचें और मैं आपको बता देता हूं क्यों बोल सकते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये दो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी दोनों क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। जैसे 83/0.5 है, 1/2 की फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। 0.83 है, 83/100 हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ये भी हमारे पास 0.33 है, 1/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। लेकिन क्यू है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इनकी परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो नंबर्स थे, यहाँ पर हमने बताया कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको कैसे, अभी आप एक बार रिपीट करवाता हूँ। नंबर्स जो है 1 2 3 4 कुछ भी बोल सकते हैं, सब नंबर्स ही होते हैं। नंबर्स होते हैं जैसे रियल नंबर्स, दो टाइप के हो गए, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइंस के ऊपर। जैसे और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों से मिलके बना कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, दोनों से मिलके बना कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्रित संख्या। उसके बाद रियल नंबर्स के भी टाइप होते हैं। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन रैशनल नंबर के अंदर एक कंडीशन है, पी बाई क्यू अगर फॉर्म है तो क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या भी कई प्रकार की होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है जैसे 1/2 0.5 है, 1/2 है, यानी कि टर्मिनेट यानी कि शांत हो जाते हैं आगे। जैसे 0.5 मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिए हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट होते रहते हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट, ये मैंने बोला 0.3333 रिपीट होता रहता है, 1/3 लिख सकते हैं। और दोनों नंबर्स को, यानी कि टर्मिनेटिंग था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दोनों को रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्यों बोल सकते हैं, परिमेय संख्या क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू मैंने आपको बताया 1.414713, ये रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन लग गया तो नॉन रिपीटिंग। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर। इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स को क्या बोलेंगे, पूर्णांक। इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अभी हमारे पास इंटीजर भी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, जिसको बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक।
पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि इंटीजर पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गए, जैसे मैं बोल दूं माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस -6 हो गया, -7, -1 तक चलते रहेंगे, ओनली माइनस में, ओनली किसमें, माइनस में। जैसे माइनस इन्फिनिटी का मतलब मैं माइनस में जितनी भी संख्याएं लूं सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी नंबर्स हैं, जितना भी नंबर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अभी मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक, जिनके जितनी भी पॉजिटिव में संख्या है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन इसके अंदर 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इनके 0 हम क्या लिख सकते हैं इसको, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 क्या लिखेंगे, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, हिंदी में करेंगे यानी कि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यानी कि ना तो ये नॉन नेगेटिव में है ना ही नेगेटिव में है। ये क्या है, 0 अपने आप में एक नंबर है। आपको समझ आएगा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव में यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव में जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। 0 हमारे पास ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक यानी कि पॉजिटिव में हम इसको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि जिसके अंदर सभी की सभी संख्या आ गई, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आई होप स्टूडेंट इंटीजर टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जैसे 1 से लेके 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक क्या हो गए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसके अंदर 0 ऐड नहीं है तो क्या होगी, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अभी मैं आपको बोलूं इंटीजर, इंटीजर इवन भी होते हैं, ओड भी होते हैं। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर जैसे इवन भी होंगे, इवन मतलब सम, सम संख्या। ओड मतलब विषम, विषम संख्या। यानी कि इंटीजर इवन, इवन इंटीजर किसको बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म है इवन इंटीजर एंड ओड इंटीजर। इवन इंटीजर किसको बोलेंगे, जो 2k की फॉर्म में है, यानी कि विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 के द्वारा यानी कि 2 के साथ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मैं बोलूं 2k की जो फॉर्म में होते हैं -8, -8 क्या लिख सकते हैं, 2k की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। 6 भी हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज यानी कि जो 2 के साथ डिवाइड हो जाए वो क्या होंगे, इवन इंटीजर। ओड इंटीजर क्या होंगे, 0 भी हमारे पास इवन इंटीजर है, क्योंकि 0 जो है किसी के साथ भी डिवाइड हो जाता है। 0/2 करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 भी क्या है, एक इवन इंटीजर है। और 0 हमारे पास क्या, ओड इंटीजर भी है। अभी विच, ओड इंटीजर में क्या है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 से क्या हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि 2k + -1 की फॉर्म में हो, 2k + -1 की फॉर्म हो। किसकी फॉर्म हो,
2k प्लस माइनस 1 की फॉर्म होगा। जैसे अभी मैं -5 बोलता हूँ, -5 में आपको बोला -5 इसी फॉर्म में है। कैसे? अभी जैसे मैंने किया 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूँ, प्लस माइनस यानी कि एक ही निशान लेना है, तो मैं यहाँ पे -1, 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या है, -4, -4 -1 क्या हो गई, -5, यानी कि -5 जो है 2k प्लस -1 की फॉर्म में है। और दो के द्वारा भी क्या है, -5 क्या है, डिवाइड नहीं है। और भी बहुत सारे नंबर हैं, 7 है, 11 है। 7 किसके जैसे 2k प्लस -1 की फॉर्म में कैसे है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 3/6 प्लस 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। 11 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, प्लस 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 11 हो गया। यानी कि जो 2k प्लस -1 की फॉर्म में हो उसको क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर। और जो 2k की फॉर्म में हो विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 के द्वारा डिवाइड हो, क्या होंगे, सम इंटीजर, सम पूर्णांक, यानी कि इवन इंटीजर। डियर स्टूडेंट, ये हमारा नंबर सिस्टम है। जिस स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है वो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी हम न्यू टॉपिक हमारा क्या है, न्यू टॉपिक हमारा जैसे अगर मैं आपको बोल दूं ओड मल्टीप्लाई ओड, तो हमारे पास क्या आएगा। अगर ओड 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 का मतलब है नंबर्स, ऐसे नहीं ओड कुछ भी नंबर्स है। ओड ओड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड नंबर्स ही आएगा। जैसे अभी मैं बोलूं 3 ओड नंबर है, ठीक है, 6 भी ओड नंबर है, तो क्या आ गया, 6 इज नॉट ओड नंबर्स बिकॉज विच डिविजिबल बाय 2। अभी मैं ले लूँ 5 ले लूँ तो कितना आ गया, 15 इज ओड नंबर। यानी कि ओड नंबर क्या होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 के द्वारा डिवाइड ना हो, वो होते हैं हमारे पास ओड नंबर्स। यानी कि अगर ओड और ओड नंबर्स की यानी कि विषम और विषम संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम संख्या ही निकल कर आएगी। अब सेकंड है ओड मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे अभी मैंने 3 मान के चलो 7 ओड नंबर लिया है, इवन क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, मल्टीप्लाई कितनी आई, 14 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। इसका मतलब यही है ओड ओड की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड नंबर आएगा, ओड और इवन नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर्स आएगा। इसी के अंदर टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे ओड नंबर प्लस माइनस ओड नंबर। तो हमारे पास अगर ओड के अंदर अगर हम ओड जोड़ेंगे, यानी कि ओड नंबर के अंदर ओड जोड़ेंगे, ओड नंबर के अंदर ओड घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेके। जैसे ओड नंबर हमारे पास क्या ले लिया हमने, 7 ले लिया, ठीक है, 7 ओड नंबर लिया है। अभी मैं ओड नंबर 11 लेता हूँ, 11 भी क्या एक ओड नंबर से है, यानी कि विषम संख्या है। 7 प्लस 11 क्या हो गया, 18, यानी कि 18 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। सेकंड एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया ओड नंबर 3 ले लिया, ओड नंबर अभी मैं लेता हूँ 5 लेता हूँ, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अब ऐसे ही मैं माइनस में एग्जांपल लेता हूँ, माइनस में मैंने एग्जांपल लिया, अभी मैंने मान के चलो ओड लिया 11 माइनस ओड लिया मैंने 5, 11 में से 5 को क्या हो गया, 6 हो गया। 6 भी क्या है, इवन नंबर है। ऐसे ही अगर हम ओड नंबर्स में यानी कि विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा, और विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ओड में ओड जोड़ेंगे इवन नंबर्स, ओड में से ओड घटाएंगे तो भी क्या आएगा, इवन नंबर्स। ये हमारे पास ओड का हो गया। अभी हम इवन का करेंगे, इवन नंबर्स प्लस माइनस इवन नंबर्स। इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर्स ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर्स।
यानी कि सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे सम संख्या आएगी, सम संख्या में से अगर सम संख्या घटाएंगे तो भी सम संख्या आएगी। अभी जैसे मैं सम संख्या लेता हूँ 8, दूसरी सम संख्या ली मैंने 10, तो क्या आ गया 18, हमारे पास क्या आ गया इवन नंबर। अभी मैं माइनस में लेके दिखाता हूँ। अभी जैसे माइनस ले लिया 16 इवन नंबर ले लिया, माइनस 16 इवन नंबर ले लिया, और 8 मैंने क्या ले लिया इवन नंबर ले लिया। 16 माइनस 8 क्या आया 8 आया, यानी कि 8 आया। 8 भी हमारे पास क्या है इवन नंबर्स आया, यानी कि सम संख्या आई। दिस इज सेकेंड पॉइंट। अभी हम थर्ड, इसी के अंदर थर्ड पॉइंट क्या है, ओड प्लस माइनस इवन, यानी कि ओड प्लस माइनस इवन। ओड के अंदर अगर हम जोड़ेंगे इवन और ओड से में से अगर हम घटाएंगे इवन, तो हमारे पास क्या आएगा ओड नंबर्स आएगा, हमारे पास क्या आएगा ओड नंबर्स। इसने क्या बोला, कोई भी विषम संख्या अगर हम उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या निकल के आएगी। कोई भी विषम संख्या अगर उसमें से हम इवन संख्या घटाएंगे तो विषम संख्या निकल के आएगी। जैसे मैं कोई भी ओड नंबर्स लेता हूँ, ओड नंबर्स मान के चलो मैंने ले लिया 19, ठीक है, ओड नंबर लिया 19, इवन नंबर लेता हूँ मैं 8 ले लिया, तो कितना आया 27। 27 भी क्या है ओड नंबर से। अभी मैं माइनस के रूप में लेता हूँ, मान के चलो मैंने ओड नंबर ले लिया 27, माइनस माइनस में किया, माइनस में मैंने इवन नंबर ले लिया 12, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या गया 15। 15 हमारे पास क्या ओड नंबर। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हम इतना ही करेंगे, और ये नंबर सिस्टम का बेसिक था। अभी अगली वीडियो में ही बेसिक चलेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपका अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आज हमने स्टार्ट किया था, पहली वीडियो हमने अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की स्टार्ट की है, बेसिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो ये मैं आपको वीडियो करवाऊंगा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, उसके बाद हम एडवांस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ये सब आपके लिए एसएससी के लिए, एलडीसी, यूडीसी, सीजीएल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स डेली वीडियो आएंगे, आप डेली वीडियो देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।